अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक ऐसी खौफनाक अफसोसनाक खबर बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आपकी ज़ुबान से बेसाख्ता अस्तग़फिरुल्लाह निकलेगा। और जो लोग नहीं जानते वो पूरी खबर को जानकर इस बात का इल्म हासिल कर लें, क्योंकि हो सकता है जाने अनजाने में आप भी कहीं ऐसी गलती ना कर दें और इतना बड़ा गुनाह आपसे भी सरजद हो सकता है अगर आप इस बारे में नहीं जानेंगे। क्योंकि हम ज्यादातर लोग जितने भी हैं ना, हम ये समझते हैं कि तरक्की ये है कि हमने बड़ी गाड़ी ले ली, बड़े ओहदे पर चले गए, रोबदार हो गए, दबदबा हमारा हो गया, मालदार हो गए, हमारे पास बड़ी गाड़ी आ गई, हमने अपने बच्चों को अमेरिका सेटल कर दिया, इंग्लैंड सेटल कर दिया, हमारे बच्चे बस सेटल, हम तरक्की याफ्ता हो गए, हमने कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन दीन के हवाले से बिल्कुल समझ नहीं और ना ही हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं। कराची में एक ऐसा स्टोर बनने जा रहा है, एक जो सोशल मीडिया पर चल रहा है, उस पर जरा गौर व फिक्र करें। अगर ये सच है तो बहुत बड़ा गुनाह होने जा रहा है। कैसे? अभी सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्टें मैंने देखी हैं जिसमें यह लिखा आ रहा है कि इंसानी दूध का पहला मरकज कराची में बनने जा रहा है, जहां से आप अपने बच्चे के लिए इंसानी दूध खरीद सकेंगे। जिस बच्चे को माँ का दूध नहीं मिल रहा, डिब्बे का दूध नहीं मिल रहा, वहां पर जाकर आप अपने बच्चे के लिए इंसानी दूध खरीद सकते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि भाई ये तो बड़ा अच्छा हो गया, हम अपने बच्चों को अब खालिस दूध पिला सकेंगे, वो जरासीम से और मिलावट से पाक दूध पिला सकेंगे, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन वो ये बात नहीं जानते कि इसके पीछे गुनाह क्या है, इसके पीछे होने वाला जो बड़ा गुनाह है वो है क्या। देखिए, एक माँ अपनी बेटी को दूध पिलाती है और वो फिर अपना दूध उस स्टोर पर जाकर बेचती है, और उस स्टोर से जब दूध खरीद कर आप अपने बच्चे को पिलाते हैं, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, ये बच्ची बड़ी हो जाती है, ये किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, या फिर जब ये आम हो जाएगा, सोचें अगर इस चीज़ को नहीं रोका जाएगा और ये आम हो जाएगा तो आप सोचें कि जब बच्चे बड़े होते जाएंगे, असल में तो वो रिश्ते में रज़ाई माँ के बच्चे हैं, ठीक है, रज़ाई माँ के दोनों बहन भाई हैं, उन दोनों का रिश्ता बहन भाई का है। शायद मेरे अल्फाज कुछ बहुत ज़्यादा आपको समझाने में अच्छे ना हो, लेकिन मैं ये बात समझाना चाह रहा हूँ आपको। वो दोनों आपस में बहन भाई लगे, लेकिन उनको क्या पता, क्योंकि उस बच्चे को नहीं पता कि मैंने जिस माँ का दूध पिया वो कौन थी, क्योंकि उसने तो स्टोर से खरीदा। लेकिन शरीयत के मुताबिक वो बच्चा उस बच्ची का जिसने अपनी माँ का दूध पिया और उसकी माँ ने दूध स्टोर पर बेचा था, ये दोनों आपस में बहन भाई हुए। लेकिन एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए दोनों एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, तो फिर एक दूसरे को पसंद करके शादी कर लेते हैं। तो ये देखें कि कितना बड़ा गुनाह होने जा रहा है और कितना जुल्म होने जा रहा है। इस चीज को रोकना होगा, और जहां पर ये स्टोर बना है उसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी होगी, या फिर वहां पर कुछ ऐसी डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी, ऐसी चीजें करनी पड़ेगी कि उस बच्चे को पता हो कि मैं जिस लड़की से शादी करने जा रहा हूं उसकी जो वालिदा है उसका नाम क्या है, वो एक हिस्ट्री उसके साथ चलती रहे, और वो बच्चा बड़ा हो तो उसको पता हो। अदरवाइज आप देख लें कि आने वाले वक्त में बहुत सारे बच्चे जो कि आपस में बहन भाई होंगे, अगर ये चीजें आम हो गई। देखिए, गुर्बत कितनी ज्यादा है, गुर्बत इतनी है कि कोई भी माँ अपने बच्चों का पेट भरने के लिए ये काम कर लेगी, वो जाकर बेच देगी, वहां पर दूध बेचेगी। लेकिन आप ये सोचें कि जब ये दूध बिकेगा और बच्चे पिएंगे, और वही बच्चे जो बहन भाई आपस में बड़े होकर शादियां करेंगे, तो फिर क्या गुनाह होने जा रहा है। मेरा ख्याल है कि ये बात आपको समझनी चाहिए। अगर ये खबर सच्ची है जो कि सोशल मीडिया पर हर जगह पर चल रही है, और इसको आप लोगों ने अगर इजी लिया, तो मेरा ख्याल है कि आप बहुत बड़ा गुनाह करने जा रहे हैं, आप इस गुनाह का हिस्सा बनेंगे। और अगर आपको लगता है कि ये सब कुछ आपके सामने इर्द गिर्द कहीं हो रहा है, तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए, आपको इसके खिलाफ बात करनी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हमारे आने वाले वक्त में, हम तो शायद हो ना हो, लेकिन जो बच्चे बड़े हो जाएंगे वो इस गुनाह में मुब्तला होंगे और हम उसके कसूरवार होंगे। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ आई होगी, और अगर कराची से कोई है और इसको इस बारे में पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हुमायूं सईद के एक नए इंटरव्यू के हवाले से। तो अहमद अली भट्ट ने उनका एक इंटरव्यू किया, एक नया पॉडकास्ट आया जिसमें उनसे पहले ऐसे 2 सवाल किए गए। सवाल क्या थे कि आपने नेटफ्लिक्स की एक फिल्म की थी द क्राउन, उसमें आपने किस की थी, इसके हवाले से आपसे बात अभी मैं आपको बताता हूँ। और दूसरा उन्होंने ये पूछा कि आप वहां पर सिलेक्ट कैसे हुए। उन्होंने कहा कि जब आपने वहां पर किस की तो आपको कैसा लगा। उन्होंने कहा किस तो की ही नहीं।
उन्होंने कहा लोगों ने आपको इतना क्रिटिसाइज किया, आप पर बहुत ज़्यादा वीडियोस बनी, आप पर बहुत ज़्यादा तनकीद की गई, ये क्या पाकिस्तानी होकर वो बाहर जाकर, मतलब यहाँ पर ड्रामे बनाते हैं, बहुत सोबर नज़र आते हैं, बाहर जाते हैं इतने छिछोरे हो जाते हैं, इतने गंदे सीन कर कर यहाँ पर आते हैं। खैर अब तो हमारे पाकिस्तानी फिल्मों में भी कम नहीं है कुछ। उन्होंने कहा कि वहाँ पर सीन ऐसे हुआ था किसका कि ग्रीन स्क्रीन थी, ग्रीन स्क्रीन को मैं पप्पियाँ कर रहा था, मैं आपको बड़े सादे अल्फाज में बता रहा हूँ। वहाँ पर मैं ग्रीन स्क्रीन को पप्पियाँ कर रहा था और उसके बाद वो जो दूसरी एक्ट्रेस थी उसकी भी उन्होंने पप्पियाँ ली वो ग्रीन स्क्रीन पर और बाद में हमें जोड़ दिया। अब ये बात करने की देर थी, बस लोगों ने उनकी बैंड बजा दी। अब वो लोग कह रहे थे कि भाई हाँ एडा तू सादा है ना। उसके बाद अहमद अली भट्ट ने ये सवाल किया था कि आप सिलेक्ट कैसे हुए, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने ऑडिशन दिए थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि कौन ऑडिशन दे रहा है। पाकिस्तान के और भी बड़े बड़े एक्टर थे जो कि सिलेक्ट नहीं हुए। मेरे बारे में उन्होंने कहा कि भाई आप लास्ट 5 में सिलेक्ट हो गए, अब देखते हैं कि पहले नंबर पर कौन आता है। मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन ऐसा था कि जैसे मैं अभी अपने कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इसी तरह से ऑडिशन लेने वाला आता था, इनके पास ऑडिशन लेकर चला जाता था और वहाँ पर वो लोग देखते थे। उसके बाद जो है वो हुमायूं सईद उनमें से सिलेक्ट हो गए। अब लोग कहने लगे कि हुमायूं सईद और ऑडिशन दे, वाह भाई, उसको पता ही नहीं था पाकिस्तान में और कौन कौन है। लोगों ने हुमायूं सईद को झूठा कहना शुरू कर दिया कि भाई इससे बड़ा और झूठ क्या होगा कि पाकिस्तान का सुपरस्टार जो है वो ऑडिशन दे रहा है और उसको ये भी नहीं पता कि उसके साथ और कौन कौन से एक्टर थे। बहरहाल मैं असल में ये जो कहना चाह रहा हूँ ना, मैंने जो कमेंट्स पढ़े वो जो फिक्र की बात है वो ये थी कि अब जो आने वाला वक्त है, जिस तरह से हमारी सेलिब्रिटीज यहाँ से बाहर जाती हैं छुट्टियों पर, चाहे वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ हों चाहे वो अपने हस्बैंड के साथ हों, वहाँ जाते ही ये जो सेलिब्रिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में होते हुए दुपट्टा ओढ़कर हमें रमज़ान की ट्रांसमिशन बताती हैं, रमज़ान में हमें रोज़े रखने और दीन के बारे में बताती हैं, यही एक्ट्रेसेस और इन्हीं के साथ इनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं, इनके जो अपने हस्बैंड होते हैं, वो बाहर जाते ही मैं कहता हूँ नंगे हो जाते हैं। इनके कपड़े जो हैं वो ऐसे हो जाते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते कि यार ये पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस हैं। और बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अब जो हालात चल रहे हैं ना, कुछ दिनों की बात है, जिस तरह से फिल्मों में सीन आ गए ना, बस थोड़े दिनों की बात है, ड्रामों में भी वही सीन होंगे। फहद मुस्तफा का एक नया ड्रामा आने वाला है, आप देखें ना, उसमें सीन कितने क्लोज हैं। अब बेड के एक तरफ हानिया आमिर बैठी हुई है, बेड के दूसरी तरफ जो है फहद मुस्तफा बैठे हुए बनियान पहनकर, तो वो सीन देखकर अंदाजा हो रहा है कि क्या होने जा रहा है, उस ड्रामे में क्या दिखाने लगे हैं। ये आहिस्ता 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 सारी चीजें नॉर्मलाइज कर देंगे और कहेंगे कि दुनिया देखना चाहती है, भाई दुनिया देखना चाहती है, तुम तो मत दिखाओ यार, तुम तो ख्याल करो। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, आप लोगों को क्या लगता है, लेकिन लोगों ने कमेंट्स ये किए हैं कि भाई होस्ट और अदाकार दोनों ही छिछोरे हैं, दोनों ने ये सवाल और इस तरह की चीज़ें सिलेक्ट करके बहुत गलत किया। अगर एक चीज़ गुजर गई थी, ख़त्म हो गई थी, उसको ख़त्म रहने देते, उसके बारे में बात ना करते। अहमद अली भट्ट को लोगों ने बहुत छिछोरा कहा और उसके साथ ये भी कहा कि आने वाला वक्त जो है वो हमारी यूथ के लिए बहुत ख़तरनाक है, अब हम अपने बच्चों को कैसे रोकेंगे। तो ये बात सच है कि अब आने वाले वक्त में हर एक घर में हर एक लड़की बड़ी अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि टिकटॉक और गंदे गानों पर डांस और ये चीज़ें, अब तो माँ बाप बहन भाइयों को भी बुरा नहीं लगता कि यार ये सब कुछ हो रहा है। बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ और बात करते हैं सोनिया हुसैन के बारे में। तो सोनिया हुसैन ने रिसेंटली बताया एक इंटरव्यू में कि मुझे इंडिया से बहुत सारी फिल्मों की ऑफर्स हुई, लेकिन मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि उनमें से एक फिल्म मुझे इमरान हाशमी के साथ जो मिल रही थी, तो मैं उस वक्त बहुत छोटी थी। मतलब यार वो कह रही थी कि उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और इमरान हाशमी के साथ मैं काम नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं इंडिया नहीं गई और वहाँ पर मैंने काम नहीं किया। अब ज़रा आप सोचें, ये तो बहुत अच्छी बात है ये, लेकिन उस वक्त क्यों नहीं बताते। अब आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने ये कहा, जैसे पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा इब्रारुल हक ने कहा था कि मुझे कैटरीना कैफ के साथ फिल्म ऑफर हुई थी लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दी थी। अब लोगों ने ये इतराज़ किया था कि इब्रार भाई आप माजरत के साथ अगर वो देख रहे हो तो आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा, जब ये ऑफर हुई थी उस वक्त आपने आकर लोगों के सामने ये बात क्यों नहीं की। अब शायद उस वक्त ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था, नहीं ऐसा नहीं था, सोशल मीडिया का दौर था, उस वक्त कह देना चाहिए था। लेकिन
जिस तरह से आपने और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस को देखा, एक्टर्स को देखा, इमरान अब्बास को देख लें, अली जफ़र तो आते रहे, इमरान अब्बास भी आते रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों की ऑफ़र हुई थी। और अभी हीरा मंडी के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि मैंने हीरा मंडी के लिए इमरान अब्बास को सिलेक्ट किया था, लेकिन उन्होंने उस फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया। अब वो उनकी बात सच साबित हो गई। इसी तरह से एक और मज़े की बात आप लोगों ने सुनी होगी, ये जो पाकिस्तानी एक एक्ट्रेस हैं बड़ी बड़ी आंखों वाली, वो जिनके अक्सर वो चर्स वाला सिगरेट पीते हुए वीडियो आ जाती है, क्या नाम है, अलीज़ा शाह। अलीज़ा शाह से सवाल किया गया कि आप फिल्मों में काम क्यों नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा अभी की तो है मायरा खान के साथ। वो कहते हैं कि नहीं मतलब फिल्मों में जैसे आइटम सॉन्ग वगैरह, तो आगे से हंस के कहती हैं कि अभी मामा पापा की तरफ से इजाज़त नहीं है। तो लोगों ने खूब मजाक उड़ाया था। इसी तरह से सोनिया हुसैन ने जब ये कहा कि इमरान हाशमी के साथ फिल्म ऑफर हुई, तो मैंने कहा अभी मेरी उम्र बहुत कम है तो मैं नहीं करना चाहती। तो इस पर भी लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया कि पाकिस्तानी अपनी फिल्मों में आप सब कुछ कर लेते हैं और बॉलीवुड से आपको ऑफर आई और आप इनकार कर दें, ये कैसे हो सकता है, और वो भी इमरान हाशमी के साथ, क्योंकि वो इनकार कर सकता है ना। देखिए जैसे सारा खान गए कि मैंने ये वाला मतलब सीन था मैंने नहीं किया, लोग मान लेंगे क्योंकि उनकी ड्रेसिंग को देखकर, उनके सोबरपन को देखकर लोग मान लेंगे। लेकिन अगर कोई अब हानिया आमिर कहे कि मैंने इस बात से इनकार कर दिया, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। महविशात कहें तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। अलीज़ा शाह कहें, सोनिया हुसैन कहें तो नहीं कोई यकीन करेगा। इसकी वजह यह है कि जब आप खुद अपने ड्रामों में, आम जिंदगी में हर तरह का लिबास पहन सकती हैं, चीज़ें कर सकती हैं, तो इन बातों पर लोग यकीन नहीं करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपनी राय जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।